तो बच्चों आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा केमिस्ट्री में बॉन्ड ऑर्डर। क्या है टॉपिक का नाम? बॉन्ड ऑर्डर। हिंदी में बेटा इसको कहते हैं बंद कोटि। क्या कहते हैं? बंद कोटि। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक टेबल होती है, टेबल के अनुसार इस टॉपिक को मतलब कि हम क्लियर करेंगे। ठीक है, टेबल कौन सी है? इसमें होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, एक तरफ लिखेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम क्या? बॉन्ड ऑर्डर। क्या लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। इसमें हमें एक टेबल बनानी है और इस टेबल के अनुसार ही हमको मतलब कि चलना है। ठीक है ना, या फाइंड करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है? 8 नंबर से मतलब कि हमें स्टार्ट करना होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में या किसी भी कंपाउंड में हमें मिलते हैं 8, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना? 0। कितना? 0। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं 9, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है हमारा कितना? 0.5। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आता है? 0.5 का। कितने का? 0.5 का। ठीक है, इसी अनुसार हम चलते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं 10, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है भाई कितना? क्योंकि 9 होने के बाद हमारा कितना आया? 0.5 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कितने? 1। ठीक है, अगर हमारे पास 11 होते हैं क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास आते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। ठीक है, और इसी अनुसार हमारा आएगा 12 के लिए आ जाएगा भाई हमारे लिए कितना? 2। ठीक, और 13 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है भाई 2.5। ठीक है, और 14 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हमारे पास आता है कितना? बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना? 3। ठीक है, कितना? 3 आ जाता है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? कितना होगा? 2.5। ठीक है ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पहले 3 था तो उसमें से कितना कम हो जाएगा? 0.5। ठीक है ना, कितना? 0.5। ठीक, अगर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हमारे पास हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। कितना? 2। हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंपाउंड में आते हैं, तो कितना आता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है हमारे पास 1। ठीक है, और हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 0.5। ठीक है, और हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0। इस टेबल के अनुसार हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है ना, सबसे पहले जो मेन काम है हमें निकालना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी तो कंपाउंड को हम लेते हैं तो ठीक है ना, क्या लेके आना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लेके आना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमें पता चलेंगे तो हमें उसका बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल जाएगा। आइए बच्चों, अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर के कुछ न्यू एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पलों में सबसे पहले आता है NO-, फिर दूसरे नंबर पे आता है NO+, तीसरे नंबर पे आता है CN-, इसी प्रकार आता है CN+ और O2- और O2+। इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फाइंड करना है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं एक बार रीड करा देता हूँ आपको कि इस टेबल में मैंने अभी तक क्या बताया है इस टेबल के बारे में। ठीक है ना बच्चों, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इस टेबल में मतलब कि आपको क्या रीड करना है, क्या मतलब है इस टेबल का। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होता है, और बॉन्ड ऑर्डर हमारा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार ही हमको पता चलता है। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस टेबल में कि जो 8 है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 8 आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आने की वजह से हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 0। इसी प्रकार अगर 9 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 0.5, और इसी प्रकार अगर 10 यहाँ पर क्या हो जाता है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आता है बेटा कितना। पहले एग्जाम्पल को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने जा रहे हैं बेटा, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसी चीज़ को, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दो तत्व हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, और दोनों ही तत्व का हम परमाणु क्रमांक जानते हैं, एटॉमिक नंबर जानते हैं। पहले परमाणु क्रमांक किसका पता करना है, जैसे कि n यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अगर किसी वजह से क्या होता है, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं सभी एग्जाम्पलों में, जहाँ पर निगेटिव होगा तो हमेशा ध्यान रखना है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं, और प्लस करने कितने हैं, जितने निगेटिव चार्ज होते हैं, जितने निगेटिव चार्ज होते हैं, और इसी अनुसार इसको सभी नंबर को हम ऐड कर लेते हैं। तो 7 8 कितना हो जाता है, 15 और 1 16 होने जाने के बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास फाइंड होके आता है कितना, उसको हमें कहाँ देखना होता है, टेबल में, क्योंकि 16 हमारा क्या आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 16 हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टेबल में देखेंगे 16 कहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 16, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, 2। कितना आ जाएगा, 2। अगर इस टेबल के अनुसार देखते हैं 16 के आगे कितना आता है बेटा, 2, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 16, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं NO प्लस, इसी अनुसार जैसे माइनस था अब आया है NO प्लस में आप क्या देख पाते हैं कि इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर n का, यानी कि नाइट्रोजन का क्या होता है, 7, और इसी अनुसार ऑक्सीजन का हमें पता चलता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस हो जाने के बाद हमें क्या करना होता है, एक माइनस करना होता है, ठीक है ना, माइनस करना होता है। माइनस भी उतना करेंगे जितने वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए 1 माइनस करेंगे, तो ऐड करेंगे सबसे पहले क्या, 7 और 8 कितना हो जाता है, 15, और 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाता है, आंसर आता है 14, और 14 यहाँ पर इस टेबल में फिर से जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 14 हमारा आता है, तो 14 के सामने जस्ट आता है 3, ये होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा फाइंड हो के आता है कितना, 3। किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया इस बार, NO प्लस का। इसी अनुसार CN माइनस में देखते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसका क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के लिए C का हमारा एटॉमिक नंबर चाहिए होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर C का चाहिए होता है। तो C का एटॉमिक नंबर बेटा हमारे पास कितना होता है, 6। कितना होता है, 6 प्लस N, फिर से नाइट्रोजन आ जाता है, तो नाइट्रोजन का अभी हमने डिस्कस किया था कि कितना एटॉमिक नंबर होता है, 7। कितना होता है, 7 को हम लिख देते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और कितने हैं, 1 माइनस चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा प्लस करना पड़ेगा, माइनस की वजह से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कितने नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, 1। अब सबको हम क्या करेंगे, ऐड, 6 और 7 होते हैं 13, और 1 हो जाता है 14। फिर से हमारे पास कितना हो जाता है, 14, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है बेटा, फिर से आप देख पा रहे हैं 14 के लिए यहाँ भी 3 था, तो इसका मतलब टेबल में अगर देखेंगे तो 14 के लिए हमारे पास कितना नंबर आता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है फिर से, ठीक है ना। इसी अनुसार CN प्लस में देखेंगे आप, CN प्लस में देखेंगे, ठीक है बेटा। CN प्लस में अगर कोशिश करें आप तो आप देख सकते हैं कि CN प्लस में बिल्कुल यही होगा, बस सिर्फ अंतर यही आने वाला है, यहाँ पर 1 प्लस हुआ था, वहाँ पर 1 माइनस होना है, ठीक है ना। क्या होना है बेटा, वहाँ पर प्लस हुआ था और यहाँ पर माइनस होना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 6, यानी कि कार्बन की एटॉमिक नंबर, प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, माइनस क्या करना होगा हमको, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसलिए हमको क्या करना होगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और इस अनुसार देखते हैं 6 और 7 फिर से 13 हो जाते हैं, और 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है बेटा, 12 आता है। और 12 की वजह से बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, यहाँ पर टेबल में फिर से जाते हैं, 12 के बिल्कुल जस्ट सामने देखते हैं तो 2 पाया जाता है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा कितना, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आता है 2, ठीक है। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, और इसका क्यों है, सफिक्स में क्या लगा हुआ है, 2, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है ना। और माइनस की जगह क्या करेंगे, फिर 1 प्लस कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 16 और 1 17, यहाँ पर आ जाता है बेटा कितना, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 17, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा कि, इसलिए O2 प्लस का नंबर बॉन्ड ऑर्डर आता है हमारे पास 1.5, ठीक है। अभी इसी अनुसार हम देखने जा रहे हैं प्लस वाला, ठीक है ना, O2 प्लस, इसी अनुसार देखेंगे हम
2 मल्टीप्लाई कितना 8, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस आया तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा, 8 दूनी 16, एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 15, कितना आएगा 15। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने जा रहे हैं, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हमें देख पाते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारे पास में कितना, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे 15 की वजह से हमारा मिल जाता है, टेबल में देखते हैं 15 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हमारे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, कितना आता है 2.5। बच्चों अब इस टॉपिक पर देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारा है, नंबर 1 क्वेश्चन है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये यहाँ पर हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इन ऑप्शन में सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका सभी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होगा, और इसी अनुसार जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा वो हम उस टेबल से देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है इसमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में हम देखने जा रहे हैं, ए ऑप्शन दिया है Cn+, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, क्योंकि सी का भी मैंने बताया था, क्या इससे पहले मैंने बताया था सी का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है 6 होता है बेटा, कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। एन का कितना होता है 7 होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 1, ठीक है ना, माइनस करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है 6 7 कितना होता है 13, और 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है बेटा 12 की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 12, मगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है इसका, बॉन्ड ऑर्डर आता है बेटा इसका, क्योंकि 12 यहाँ पर आता है तो टेबल के अनुसार देखते हैं 2, कितना आता है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है 2, ठीक है। इसी अनुसार बी ऑप्शन में देखते हैं Cn यानी कि Cn माइनस, इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सी का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 6, और एन का कितना हो जाता है, एन का हो जाता है बेटा 7, और क्योंकि माइनस है तो माइनस की वजह से हम आपको करना पड़ेगा यहाँ पर प्लस, ठीक है ना, हमको करना पड़ेगा क्या प्लस, इसलिए यहाँ पर देखेंगे 6 और 7 13 और 1 14, तो 14 के लिए क्या होता है, अगर टेबल में देखेंगे तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल जाता है कितना बेटा 3, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल जाता है 3, ठीक है। इसी अनुसार हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है सी में क्या है, सी में हमें मिल जाता है NO का अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं बेटा तो उसी अनुसार हम देखेंगे N के लिए क्या देखते हैं बेटा, N के लिए एटॉमिक नंबर होता है 7 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना 8, ठीक है ना, दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा कितना आता है 15, कितना आता है 15 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हमें पता चल जाता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है बेटा 15 की वजह से हम टेबल में देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। अब लास्ट देखते हैं हम, ये ऑप्शन देखते हैं Cn के लिए देखते हैं, सी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दोनों को ऐड करते तो कितना आता है बेटा 13, कितना आता है 13, और 13 की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 13 की वजह से हमारे पास होगा कितना, यहाँ पर फिर से टेबल में आएंगे, टेबल की मदद से देखेंगे 13 के आगे आता है 2.5, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 13 की वजह से आ जाता है फिर से 2.5, कितना आ जाता है 2.5, क्योंकि 15 में देखेंगे 15 में कितना मिल जाता है बेटा 2.5, और 13 में कितना मिल जाता है, 13 में बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ जाता है 2.5, ठीक है। अब इस तरीके से इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन किया है हमसे कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा किसका है, तो देखेंगे आप ये यहाँ पर 2 है, ये 3 है, 2.5 है, 2.5 है, तो सबसे ज्यादा किसका है 3, यानी 3 किसका है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल वही प्रोसेस इसका रहने वाला है, ठीक है ना, वही प्रोसेस हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन सब में हमको लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास में O2 माइनस, O2 और O2 प्लस, यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें हमको मिलती है, और इनमें हमको लेके आना है नंबर ऑफ, क्या लेके आना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए सबसे पहले इन तीनों को अलग अलग से उठा लेते हैं, ठीक है ना। एक है O2 माइनस, और एक है हमारे पास O2, और एक है हमारे पास O2 प्लस, इनमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और उस अनुसार इसका हमें आंसर देना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं O2 माइनस में, तो O2 माइनस के लिए क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा ऑक्सीजन का 8 होता है, माइनस है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जितने माइनस होते हैं उतने ही हमको ऐड करने होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 8
की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, ठीक है ना। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना बन जाता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाता है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है 17 की वजह से। आप टेबल की मदद से फिर से देखेंगे 17 के लिए आता है 1 पॉइंट कितना आता है 1.5, ठीक है। इस अनुसार O2 में देखते हैं तो आता है क्या 2 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 16, और 16 के लिए टेबल की मदद से बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाता है 2, कितना आ जाता है 2, ठीक है 2 आ जाता है। इसी अनुसार यहाँ पर देखेंगे O2 प्लस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस है तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे प्लस की वजह से आपको करना पड़ेगा क्या माइनस, यानी कि जितने नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उतने ही हमको माइनस या प्लस करने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा, और कितने प्लस है इसको आपको लिखना होता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है। कितने पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, इसलिए 1 पॉजिटिव यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, ठीक है ना। कितना है 16 में से 1 जाएगा, कितना आएगा बेटा 15। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास टेबल की मदद से फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 15 आया है तो 15 की वजह से यहाँ पर 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 2.5। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, इसने कहा करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आया है O2 माइनस का कितना आया, O2 माइनस का आया 1 पॉइंट कितना बेटा 1.5, और यहाँ पर देखेंगे क्या आया है O2 का कितना आया बेटा 2, कितना आया 2, और यहाँ पर आया 2.5, यहाँ पर आया 2.5। अगर देखेंगे ये इससे ज़्यादा है नहीं, ये इससे कम है तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। तो विशेष तौर पे आप देख पाओगे तो क्या ये आंसर सही है, यहाँ पर O2 माइनस है कितना 1.5, यहाँ पर देखेंगे O2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर O2 प्लस यहाँ पर आ जाता है 2.5, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, इस सीरीज के अनुसार देखेंगे तो क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग होंगे। इन ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं ये किस लिए रॉन्ग हुए हैं, ठीक है ना, क्यों ये। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।